हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेस। आज है सैटरडे और आपको पता है कि मार्केट बंद रहता है सैटरडे संडे। तो आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए कि कौन से लेवल पे हम बाय और कौन से लेवल पे सेल कर सकते हैं। देखो, मैं आज जो भी लेवल्स आपको बताऊंगा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल जाके उसके ऊपर बाय कर लो। सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब ये व्यू रहेगा, ये मैं आपको लेवल्स नहीं दे रहा हूँ। एंड देखो, लेवल्स नहीं सब कुछ होते कि एक लेवल्स आपको किसी ने भी बता दिया आप उस पर जाके बाय सेल कर रहे हो। लेवल्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज देखेंगे कि किस तरीके से हम लेवल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं और मंडे के दिन उसी लेवल पे किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे एंड मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे दो सेटअप आपको दिख रहे होंगे, दो स्क्रीन दिख रहे होंगे, जिसमें से एक स्क्रीन जो है, ये वाला स्क्रीन जो है मैंने ऑन कर रखा है। बिकॉज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं एक स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूँ एंड अगर मैं दोनों स्क्रीन को रिकॉर्ड करूंगा तो वो फिर हैंग होने लग जाता है मेरा कंप्यूटर। बिकॉज अभी मेरा कंप्यूटर जो है उतना हाई फाई नहीं है, आपको पता ही है। तो एक स्क्रीन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ एंड यहाँ पे एक मैं यहाँ पे माइक यूज़ करता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। ये सबसे सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, माइक यूज़ करता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो मैं सीधा आपको चार्ट पे मिलता हूँ और चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लेवल्स ड्रॉ कर पाते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, सीधा चार्ट पे मिलते हैं। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो इसको सब मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले ये सब जितनी भी ड्राइंग्स है सब मैंने रिमूव कर दिया और जो भी ये इंडिकेटर है मैं इसको हटा देता हूँ। एंड अभी ये आपके सामने पूरा चार्ट ऐसे दिख रहा है एकदम, ठीक है। हम पहले चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखो, कभी भी मार्केट को एनालाइज किया करो ना ट्रेडर्स, तो एक थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया करो, है ना। सिस्टम और ना, बस आप मेरी बातों को ध्यान से समझना और जो मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ वो ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे बता रहा हूँ। अगर आपने उसको फाइंड आउट कर लिया ना तो आप ये चीज़ें समझ पाओगे जो मैंने इतने सालों में समझी हैं, ठीक है। तो इतने सालों में नहीं, मतलब 2-2.5 साल तो हो गए हैं। चीज़ देखो, पहले ना जब भी मार्केट, अगर आपने मेरी सपोर्ट रेसिस वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप सपोर्ट रेसिस वाली वीडियो जाके देख लेना कि किस तरीके से सपोर्ट रेसिस बनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी जहाँ मेजर जो टचेस पॉइंट होते हैं उसको हम लेते हैं और वो एक सपोर्ट और वो एक रेजिस्टेंस की तौर पे हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कल मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है सर, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी कल यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई मेजर, इसके जो जस्ट नीचे क्या मेजर कोई सपोर्ट है क्या। ये देखो, इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे बट लेकिन ये तो बना सकते हैं ना सर, ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये वाला लेवल क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते बैंक निफ्टी पे, बताओ आप भी बताओ। क्या हम ये लेवल्स, ये अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे कर दें तो क्या ये गलत होगा, क्या ये गलत होगा, बताओ। मार्केट देखो यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर एकदम पहले इसको, मतलब बहुत बार जो है मार्केट जो है आप देखोगे तो पहले यहाँ से डाउन आया है, यहाँ से डाउन आया, यहाँ से डाउन आया, फिर जाके इसको ब्रेकआउट किया है। एंड देन जब ये ब्रेकआउट कर दिया है तो इसके जाने के कहाँ तक चांस है, कहाँ तक आपको लग रहा है कि पहले तो ये गैप भी है। ये देखो, सबसे बड़ी बात, ये गैप भी है। कल ही अगर ये सैटरडे को ही, सॉरी फ्राइडे को ही ये गैप फिल कर देता, बट अगर ये यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता तो मैंने, अगर आपने देखा होगा कल की लाइव मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने बताया था यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। एंड अगर वो यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता ना तो फिर वो इस वाले गैप को फिल कर देता। तो ये गैप है जो कि हम ये ले सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से ये हम एक ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये इसको ब्रेकआउट तो कर लिया, कल मार्केट अगर यहाँ खुलता है एंड यहाँ खुल के वापस रिटेस्ट करके फिर वो ऊपर जा सकता है, या फिर सीधा यहाँ खुल के सीधा यहाँ चले जाए। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो कर सकता है। एंड इसके नीचे अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ही खुल जाता है ट्रेडर्स, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक यहाँ से ये वाला एक लेवल जो है ना ट्रेडर्स ड्रॉ करना चाहिए। ये लेवल इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए कि हमें ये समझ आना चाहिए कि ये देखो, ये समझ पा रहे हो आप। ये यहाँ से मार्केट देखो नीचे गया, पहले तो ये फेक ब्रेकआउट करके फिर नीचे गया, ठीक है। कभी कभार होता है लेवल्स फेक ब्रेकआउट करता है, जैसे फेक ब्रेकआउट नीचे, देन यहाँ से रिटेस्ट, फिर नीचे, देन इसको ब्रेकआउट, देन ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट। आपको पता है ना, मैं हरदम बताता हूँ आपको, 2-3 चीजें मैं हरदम बताता हूँ और मैं नहीं, हर एक ट्रेडर्स 2-3 चीजें आपको हरदम बताएंगे कि मार्केट एक ऐसे जाता है, दूसरा ऐसे जाता है, तीसरा ऐसे जाता है, समझो, ऐसे जाता है या फिर ऐसे जाता है, ठीक है। ये चीज करके जाता है। अब आपको ये तीनों मार्केट में ट्रेड करना है,
मतलब कि इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें भी ट्रेड कर सकते हो एंड इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। जब भी मार्केट ऐसे जाता है तो ट्रेडर्स हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट सीधा ही ऊपर जाया जा रहा है, तो कहाँ से वो पुल बैक ले ले और क्या कर ले हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, देन यहीं पे रिटेस्ट किया। आप समझो मेरी बात को, यहाँ पे क्या हुआ सर, ब्रेकआउट, देन यहाँ पे रिटेस्ट, देन ब्रेकआउट। ठीक है, सेम इसी तरीके से हुआ। यहाँ से देखोगे इस वाले लेवल से मार्केट गया, नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके जब यहाँ पे गया, ये पूरा कंसोलिडेट करके जो भी टाइम है यहाँ पे गया, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिटेस्ट करके ये ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके के लेवल्स हैं। एंड थोड़ा सा अब हमने ये तो ड्रॉ कर ही लिया है, तो हम इसको हटा के, ये हमें पता चल गया। अब मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है, अब कल देखते हैं, अब कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कल ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। ट्रेड हम कल इस तरीके से कर सकते हैं ना ट्रेडर्स, कि 2-3 चीज़ें से हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, गैप अप खुलता है, यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ पे खुलेगा, 2 चीज़ें होंगी, या तो मार्केट यहाँ जाके यहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाएगा। यहाँ जाएगा तो हम पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ जाएगा तो हम कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा यहाँ जाए, जैसे ही इसे टच करेगा हम लेंगे, नहीं, यहाँ पे आएगा, कुछ कैंडल बनाएगा, जैसे बुलिश इनगल्फिंग, बिग बार टाइप, अर्ली एंट्री सेटअप, कुछ भी बनाएगा। यहाँ पे आने के बाद तो हम उस पे हम ट्रेड लेंगे, कुछ एसएल लगाएंगे एंड थोड़ा सा रिस्क लेके, हमें पता है कि एसएल भी हिट कर सकता है एंड ये प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे कुछ रिस्क लेंगे एंड यहाँ से हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। लेकिन मार्केट अगर खुलता है यहाँ पे एंड यहाँ से जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कुछ बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाएगा या फिर बिग बार सेटअप, देखो बियरिश में भी बनाता है बिग बार सेटअप, यहाँ पे कुछ बनाएगा, तो अब यहाँ से हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन एसएल इसमें भी लगाएंगे एंड देखो एसएल तो सब में लगाना, जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है और एसएल नहीं लगा रहा है, या फिर जो ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात है, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहा है वो एसएल नहीं लगा रहा है, इसका मतलब भाई वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो गैम्बलिंग कर रहा है। तो अगर कोई इंसान ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका जो है एसएल लगाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं है तो ये तो लगाना ही लगाना है, ये तो अनिवार्य है एसएल लगाना। अगर कोई इसको नहीं लगाता है तो उसको तो ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर कोई भी ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे खुलता है, यहाँ जाता है, कुछ अर्ली एंट्री सेटअप बनाता है, बिग बार सेटअप बनाता है, तो यहाँ तक का एसएल लेके यहाँ पे कुछ एसएल डाल के वो बनेगा। देखो कभी मैं आपको बताता हूँ, पास्ट की एनालिसिस प्लस प्रेजेंट की एनालिसिस, दोनों को एनालाइज करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, दोनों को एनालाइज करके हम सर क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने जो एनालिसिस किया है, जो हमने एनालिसिस पास्ट की एनालिसिस और फ्यूचर के एनालिसिस को प्रेडिक्ट करते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो हमें इतना प्रॉफिट होगा एंड नहीं होगा तो इतना प्रॉफिट होगा। आपको सिंपल ये करना है कि आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलना है। अब मान लो कोई यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक सेकेंड, ये चीज़ें ऐसी होंगी ना, यहाँ पे मान लो, थोड़ा सा आप समझना बात को, यहाँ पे मान लो 2 लोग हैं, एक यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे एक बंदे ने ट्रेड लिया, एसएल लगाया और 1:1 मतलब कि 10 रुपए का ऐसा लगाया एंड 10 रुपए मिले वो निकल गया। ठीक है, 10 रुपए का ऐसा लगाया और 10 रुपए मिले वो निकल गया। लेकिन यहाँ पे दूसरा बंदा होगा जो 10 रुपए का ऐसा लगाएगा, 10 रुपए का रिस्क लेगा। अगर वो सोचेगा अगर मैं हारा तो कितना 10 रुपए, लेकिन मैं जीतूंगा तो 40 रुपए जीतूंगा या 30 रुपए जीतूंगा या 20 रुपए तो जीतूंगा ही जीतूंगा। तो यार आप 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। अगर आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे तो लॉन्ग रन में आप नहीं खेल पाओगे। बिकॉज आप समझो, आप एक बात को समझो कि अगर आपको क्या है 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ सर, आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप मेरी बात को समझना, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 500 का अगले ट्रेड में लॉस हो गया। तो जब लॉस होगा तो आपको सर, अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हो तो आपको जब लॉस होगा तो 560 रुपए का होगा, एक लॉट में 560 रुपए का लॉस होगा। लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो सर आपको 440 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि सर ब्रोकरेज भी तो कटेगा, 60 रुपए ब्रोकरेज भी तो होता है ना। तो यहाँ पे ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यहाँ पे जब लॉस होगा आपको तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। एंड जब प्रॉफिट होगा तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे कहाँ 1:1 भी नहीं बैठा ना, फिर 560 रुपए का लॉस कर रहे हो
एंड 440 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो 1:1 भी नहीं बैठा। तो अगर आपको 1:1 चाहिए तो आपको कम से कम नहीं तो 1:1.5 लेना होता है। लेकिन मैं कहूँगा आपको कि अगर 1:1.5 मत लो, आप 1:2 भी लोगे ना तो सही रहेगा आपके लिए। तो आई होप आपको मैंने बता दिया होगा एंड कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से मैंने बता दिया, 1-2 लेवल्स ऊपर के, 1-2 लेवल्स नीचे के। अगर आप यहाँ से नीचे जाओगे तो यहाँ पे तो सबको दिख रहा है सर, ये वाला लेवल तो सबको दिख रहा है। तो यहाँ तक का एक लेवल हम अच्छे से इजीली करके बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला लेवल है, ठीक है। आप बात को समझा करो, ये वाला लेवल है तो इजी करके बना सकते हैं। देखेंगे कल ये लेवल काम करता है नहीं करता, हो सकता है कल ये लेवल काम ना करे, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे गेम चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।